साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से। आप मेरी लगातार वीडियोस देखते रहते हैं और मैं थोड़ा बीच में तो गैप हो जाता है मेरा, क्योंकि व्यस्तता ज़्यादा हो गई थी और 2 महीने से मैं बाहर बहुत था आगरा से, इसलिए आपको रेगुलरली इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया, इशू पे बात नहीं कर पाया। लेकिन मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, केंद्रीय बजट अभी 1 फरवरी 2026 को माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीता निर्मन जी ने संसद पटल पर प्रस्तुत किया था। इस पर विचार होना है। संसद के सेकंड पार्ट जो सदन जो आहूत होगा, हाउस चलेगा 9 मार्च से, उसमें इसको पारित होना है। और इसमें जो प्रस्ताव किए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, जिसपे हमारी डिमांड भी थी और कुछ साथियों से मेरी चर्चा भी हुई थी। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहला है, सेलर टैक्स इनवॉइस जारी करने के उपरांत डिस्काउंट का क्रेडिट नोट जारी करता है तो इस क्रेडिट नोट में जीएसटी की धनराशि निहित है। मतलब जो क्रेडिट नोट देगा उसमें जीएसटी राशि मिल के होगी। तब विक्रेता जीएसटी वन में ये क्रेडिट नोट अपलोड करने पर विक्रेता के जीएसटी 2B में प्रदर्शित होने लगेगा, शो होने लगेगी। तभी जो परचेजर है उसको आईटीसी की राशि का लाभ मिल पाएगा। विक्रेता के जो सेलर है उसके जीएसटी 3 में ऑटो पब्लिक होकर के इस धनराशि में जीएसटी की कर देयता कम हो जाएगी, क्योंकि जीएसटी आप देखा हो 3B में ऑटो पब्लिक हो जाती राशि तो उसमें कम हो जाएगी। किंतु क्रेता को इस आईटीसी की धनराशि रिवर्स करनी होगी, तभी विक्रेता को इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि आप पहले से इस आईटीसी का लाभ ले चुके हैं, लेकिन वो रिवर्स करनी पड़ेगी आपको। जस्टिस है ये। तो पोस्ट डिस्काउंट का बहुत मसला चला था, क्योंकि 3 सितंबर 2025 को जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पर भारत सरकार ने बहुत सारे नियम बदलाव किया था, रेट ऑफ स्लैब में बदलाव किया था। तो उसमें भी हमारा डिमांड थी कि भाई इसको जल्दी से कोई ना कोई सॉल्यूशन दिया जाए, क्योंकि 15(3) में इसका प्रोविजन था, क्योंकि सेक्शंस में मतलब एक्ट में जो संशोधन हो सकता है वो नोटिफिकेशन द्वारा नहीं हो सकता है, विधायी द्वारा हो सकता है। तो उन्होंने केंद्रीय बजट के माध्यम से इसमें भी इन्होंने संशोधन कर दिया है। तो पोस्ट डिस्काउंट के मामले में लिखित अनुबंध की शर्त अनिवार्य थी, किंतु अब यह शर्त समाप्ति कर दी गई है। पहले यह था कि अगर आपका लिखित एग्रीमेंट है, उसके आधार पर पोस्ट डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो वो आपको मिलेगा। अगर अनरिटन है, लिखित में एग्रीमेंट कोई नहीं है, तो उसका डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें अब अनरिटन को भी शामिल कर लिया है। विक्रेता ये विक्रेता एक क्रेडिट नोट अगले वित्तीय वर्ष के 30 नवंबर तक अपलोड कर सकेंगे। पोस्ट डिस्काउंटेड कोई आप दे रहे हैं, मान लीजिए आपने मार्च तक परचेज जो सेल आपकी हो गई और परचेजर आपका उसको परचेजर को पोस्ट डिस्काउंट देना है तो अप्रैल में दे सकते हैं। लेकिन अगले जो 30 नवंबर आएगी उसमें आपको वो पोस्ट डिस्काउंट का क्रेडिट नोट अपलोड करना पड़ेगा, अदरवाइज लाभ नहीं मिलेगा। इस संबंध में सीजीएसटी एक्ट की सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 में एवं सेक्शन 34 सबसेक्शन 1 में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो एक्ट में 15(3) में और 34(1) में जो प्रोविजन था उसको संशोधन का प्रस्ताव दे दिया गया है। जो मैन्युफैक्चरर व्यापारी है उनको IDU इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड लाभ और निर्यात के रिफंड भी अनुमन्य है, स्वीकार है। जीएसटी विभाग के अधिकारी द्वारा जांच पड़ताल करने के उपरांत जारी किए जाते हैं। इसमें समय लगता था। मैन्युफैक्चरर जो डीलर थे उनकी पूंजी इसमें ब्लॉक हो जाती थी। तो इसमें अब संशोधन किया गया है कि रिफंड का 90% जो रिफंड है, टोटल रिफंड अमाउंट का 90% विद इन 7 डेज में रिलीज कर दिया जाएगा और बैलेंस 10% को पूरी जांच पड़ताल के बाद में रिलीज किया जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशंस लागू रहेंगी। इसके लिए आपको एक्ट का अध्ययन करना पड़ेगा। जीएसटी की जो सेक्शन 54 है रिफंड के बारे में, 54 सबसेक्शन 14 के तहत अब 1000 मूल्य से कम की रिफंड राशि निर्यात में भुगतान की गई आईजीएसटी अब स्वीकार होगी, आपको लाभ मिलेगा। इससे पूर्व 1000 से कम की रिफंड नहीं मिलता था। देखा होगा अगर 1999 रिफंड है तो वो नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको उसका लाभ मिलेगा। इस बारे में हमारे मित्र हैं
जीएस उपल साहब, उनकी भी बड़ी चर्चा होती थी इस बारे में, बोले पराग भाई कुछ कराइए, इसमें कुछ कराइए, तो वो बात स्वीकार कर ली गई है। और सेक्शन 13 सबसेक्शन 8B में संशोधन कर दिया गया है, इंटरमीडिएटरी सर्विस जोड़ दी गई है। सेक्शन 13 में सबसेक्शन 8 के अंदर बी में संशोधन करके इंटरमीडिएटरी सर्विस जोड़ दी गई है। यह सर्विसेज ब्रोकर, एजेंट या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा सेवा प्रदाताओं को उनकी सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए है। मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी प्रमोट करने का प्रयास किया गया इस सेक्शन के माध्यम से, अमेंडमेंट के माध्यम से। अभी तक इन व्यक्तियों द्वारा सर्विस चार्ज में जीएसटी जो ट्रांजैक्शन में जो स्टेट ट्रांजैक्शन होता था या स्टेट के बाहर ट्रांजैक्शन के मामले में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट खड़े रहे हैं। अब आईजीएसटी की सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के अनुसार इन सेवाओं पर जीएसटी में प्लेस ऑफ सप्लाई सेवा प्राप्त करने वाले स्थान पर आधारित होगी। तो पहले इंटरस्टेट जो सप्लाई होती थी उसमें बड़े प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत ज्यादा डिस्प्यूट था, बहुत सारे केस डिस्प्यूटेड केस जो डिपार्टमेंट सामने विचाराधीन है, लंबित है, तो उसको भी इन्होंने सॉल्यूशन करने का प्रयास किया है। इसका रिजल्ट ये आएगा, इंटीग्रेटेड सर्विस में आईजीएसटी या सीजीएसटी या एसजीएसटी के विवाद समाप्त हो जाएंगे। उपरोक्त के अनुसार इस पर जीएसटी की देयता रहेगी। यदि सेवा प्राप्तकर्ता ये सर्विस रिसिपिएंट देश के बाहर स्थित है तब उसको एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा। देश के अंदर दूसरे प्रांत में ये सेवा प्राप्तकर्ता स्थित है तब भी आईजीएसटी लगेगी। जैसे मान ली यूपी का है और एमपी का या राजस्थान का रिसिपेंट है तब वो आईजीएसटी लगेगा। यदि सेवा प्राप्तकर्ता उसी राज्य में स्थित है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा उसमें। भाई इंटरस्टेट हो गया तो आईजीएसटी लगेगा, और विदेश स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, और विदेश में है तो उसको भी जो है सेवा एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा। और सीजीएसटी जो सेक्शन एक्ट है उसमें नई धारा जोड़ी गई है 101A। अभी तक एडवांस रूलिंग की राष्ट्रीय अपीलीट अथॉरिटी का गठन नहीं किया गया था। जो स्टेट वाइज देखा होगा कि आपने एडवांस AAR एडवांस रूलिंग जो है बनी हुई थी, इसमें बहुत से ऐसे डिस्प्यूट होते थे रेट ऑफ टैक्स का या किसी प्रोविजंस का, तो उसमें AAR में आपको एप्लीकेशन दाखिल करनी पड़ती थी और उसमें आपको डिसीजन मिलता था, उस हिसाब से डिसीजन हुआ करता था। लेकिन उसमें उसके बाद में कहीं भी अपील नहीं कर सकते थे आप। लेकिन सेक्शन 101A जोड़ करके इसमें राष्ट्रीय अपीली प्राधिकरण का भी गठन कर दिया गया है और इसको नेशनल लेवल पे भी सुना जा सकेगा। तो साथियों, ये जो संशोधन जितने किए गए हैं, मैंने जैसे बताया कि लोकसभा का जो बजट सेशन चल रहा है उसका सेकंड पार्ट 9 मार्च से शुरू होगा और ये चलेगा। इसमें हमेशा की तरह बजट पास होना है, जो प्रोविजन जानते हैं उस पर कोई हम चर्चा करना नहीं चाहते। तो उसके बाद में 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएंगे, लेकिन सरकार इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी करेगी। बजट पारित होने के बाद में राज्यसभा पारित करेगा, उसके बाद राष्ट्रपति महोदया इस पर साइन करेंगी, तब ये इसके बाद नोटिफाई किया जाएगा, तब इसका इफेक्टिव हो जाएंगे। तो साथियों, इस बारे में आप अध्ययन कर लीजिए अभी से कि बहुत से ऐसे इशू हैं इसके अंदर जिसमें बहुत सारे आपको टेंशन देते थे, व्यापार में टेंशन देते थे और आप इसमें मतलब अटके रह जाते थे। तो साथियों, आपने पूरी वीडियो देख ली होगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो इन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक करके अपना लोकल ग्रुप्स में भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।